जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ओके। तो अच्छा, ये मैं कह रहा था कि आप यहाँ से उसे न्यू फाइल करके बना सकते हैं, ठीक है, उसको अपनी जगह पे उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा उसको और उसको किस तरह से कर सकते हैं, वो साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी साथ में। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा है, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब देखें वो सिंपल जैसे मैं उसमें लिख रहा था नोट पैड में, वहाँ पे मुझे यानी कि हर चीज़ लिखनी पड़ रही थी। अब ये एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनके हिसाब से हम इसमें तब्दीली कर सकते हैं, उनकी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये देखें, मैंने इसमें लिखा HT, भाई उसने मुझे नीचे हिंट दे दिया कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं यही लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसको एंटर करता हूँ, उसने मुझे बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, मुझे इसमें जो है ना वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा इसमें क्या हुआ है ये देखें, मैंने जो यहाँ पे लिखा था वो सीधा सीधा ऐसे लिखा हुआ नजर आया। सही, इसने चीजें खूबसूरत कर दी हैं। सही, कि मेन टैग के अंदर जो सब टैग आता है उसको उसने थोड़ा सा फासला दे दिया है, अब वो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, एक बात आप मेरी याद रखिए, जब आप कोड लिखते हैं तो अगर वो कोड क्या कहते हैं, वेल जो है ना वो स्पेस नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको खुद से ही वो पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये प्रोग्रामिंग के जो है ना वो जो क्या कहते हैं, जो फील्ड होती है उसमें सबसे बैड इम्पैक्ट इसको माना जाता है। ठीक है, कि वो कोई अच्छी अच्छी जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं है। सही, आपको अपना जो कोड करना है वो इस तरह से करना है कि ना सिर्फ आप खुद उसको पढ़ सकें, बल्कि कल को कोई और अगर उसमें किसी और को तब्दीली करनी पड़ रही है तो वो उसको आसानी से तब्दीली कर सके इसमें। ठीक है, उसको पढ़ने में आसानी हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी तरह मतलब इसी प्रैक्टिस के साथ हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया, उसके अंदर मैंने मतलब उसको मैंने पहले नाम दिया new.html। सही है, तो HTML का कोड मतलब वो ये बता रहा है कि ये वाली फाइल .html जो एक्सटेंशन है वो ये बता रही है कि ये वाली फाइल किस चीज़ की है, HTML की है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो जो भी चीज़ें हैं वो HTML का है। जब ये इसको हम ब्राउजर में चलाएंगे तो क्योंकि वो एक्सटेंशन हमने उसको HTML दी हुई थी, तो वो ब्राउजर उसको उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको उसी तरह से जो है ना वो पढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना वो हम आते हैं अपनी पहली जो चीज़ है उसकी तरफ। सही है, अच्छा इसमें हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो लैंग्वेज जो होती है उसकी उसके हिसाब से क्या होता है। वो कहते हैं कि HTML एक जो है ना वो HTML element is defined by star tag, some content and an end tag। सही है, ये देखें जो HTML का जो कंटेंट होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि टैग्स के अंदर वो होगा। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, जो मैंने बताया था कि बॉडी क्या होती है, ये सारी यहाँ से लेके ये इधर से लेके और नीचे जहाँ पर तक भी है ये सारी बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो हमने वो सारा जो भी कंटेंट होगा, जैसे ये लोगो है, ये लिंक्स हैं, ठीक है, ये नेविगेशन बार है, ये साइट नेविगेशन है, ये कुछ तस्वीरें हैं, ये जो भी कुछ है वो सारे का सारा क्या किसके अंदर आएगा, इस बॉडी के अंदर आएगा। HTML कंटेंट, ठीक है, स्टार्ट बॉडी और स्टार्ट टैग और एंड टैग। सही है, दरमियान में क्या होगा, उसका सारा कंटेंट होगा वो जो भी उस वेब पेज का है। ठीक हो गया। हेड के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, मैंने आपको टाइटल की एक मिसाल दिखाई थी कि जब हम हेड के अंदर उसका क्या कहते हैं, ये यहाँ पे जब हम लेके आते हैं माउस, मैंने जो पहले भी लिखा था उसके जो पहला पेज आपको बना के दिखाया था उसमें मैंने लिखा था फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, तो वो यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसका मेटा टैग्स होते हैं, SEO के हवाले से कुछ कंटेंट होता है, या जो आगे हम स्टाइल्स करेंगे वो चीज़ें होती हैं, या हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
वो हेड के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है, हेड के अंदर भी लिखी, अमूमन जो है ना वो हेड के अंदर लिखी जाती हैं। कुछ लोग उसको नीचे बॉडी के अंदर सबसे लास्ट में भी लिखते हैं, सबसे आखिर में। ठीक है, HTML कंटेंट के बाद सबसे आखिर में। ठीक हो गया। तो अ, ये जो चीजें हैं आपको समझ आ गई होगी कि जो कंटेंट हम लिख रहे हैं उससे शुरू और एंड वाली चीजों को क्या कहते हैं, टैग्स कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ टैग्स की एग्जांपल दी गई है। मैंने आपको कहा था हेडिंग्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाने के लिए लाइन ब्रेक होती है। ठीक है, ब्रेक नीचे लेके जाना उसे। सही, इस तरह ये चीजें हैं, ये आके मतलब उसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे मैंने अपने इस पेज पर, मैं एक, बल्कि वो जो नया पेज मैंने बनाया है उसको हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक जो है ना वो इमेज लगाना चाह रहा हूँ अपने पेज पर। सही। अब इमेज लगाने के लिए उसका टैग है IMG। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो वो यहाँ पे कुछ पूछ रहा है मुझसे। सही। ये ऊपर भी आपने देखा है कि ये जो मेटा टैग लगा हुआ है, ये इसके अंदर, उसने इसके अंदर कुछ लिखा है। सही है। तो अब देखें, अब जो इमेज लगानी है अपने, जैसे ये वाली तस्वीर लगी हुई है, इसी तरह हमने अपने जो है ना उसमें इमेज लगानी है। तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे ये वाला हमारा मतलब पेज है, ये अब सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है। मैं इसमें कुछ डाल दूँ ताकि आपको नजर आए। मैं इसमें डाल देता हूँ। अब देखें कितनी आसानी से यहाँ पे वो खुद ही बता रहा है, मुझे उसका मुकम्मल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये इसका इसका जो है ना वो खूबसूरती है। किसी टेक्स्ट एडिटर और भी होते हैं। इस सबलाइन को टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, इस तरह के और भी होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से इसमें काम कर रहा हूँ, आप जब आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसमें हो जाएगा, आप किसी और को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है। तो मैं अब इसको करता हूँ सेव, और इसको मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे नजर आ गया, हेलो वर्ल्ड। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे तस्वीर मैंने डालनी है। तो तस्वीर के लिए टैग तो डाल देंगे, टैग तो होगा, लेकिन उसको बताना भी पड़ेगा कि भाईजान तस्वीर आपने कहाँ से उठानी है। ठीक है। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं एक तस्वीर इसके अंदर डाल देता हूँ। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर। ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ भाई, आपने एक तो होता है मैं इस फिलहाल आपको ऐसे ही लिखे बताता हूँ। course.png मेरा ख्याल है यही नाम है उसका, सही नाम आपको देना पड़ेगा। course1.png। ठीक है। मैंने इसको किया सेव, और यहाँ पे आके मैं इसको, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। याद रखें, आप जो भी तब्दीली करेंगे अपने HTML में, CSS में या जावास्क्रिप्ट में, उसको आपको सेव करना होगा पेज को। ठीक है। और उसके बाद आपको वो वाला पेज जो ब्राउजर में खुला हुआ है आपका, उसको आपको रीलोड करना होगा। सही है, रिफ्रेश करना होगा। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया है, उसने मुझे एक तस्वीर दिखा दी है यहाँ पे। वही तस्वीर जो मैंने उसको बताई थी कि भाई ये वाली तस्वीर आपने उसको दिखानी है। ठीक हो गया। लेकिन टैग तो हमने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अंदर हमने उसको बताया, उसको सोर्स बताया। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो हर टैग के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो उसके अंदर हमें उसको मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स यानी कि होते हैं। उसकी यूँ समझ लें, उसकी प्रॉपर्टीज आप कह रहे हैं। ठीक है। इमेज, उसकी प्रॉपर्टी के वो कहाँ से उठानी है वो आपको उसको बतानी पड़ेगी। ठीक है। इस तरह एट्रीब्यूट्स जो हम उसको लिखने का तरीका कार क्या होता है, यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नाम होता है, इक्वल, और उसके बाद डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में उसका उसकी वैल्यू होती है। ठीक हो गया। लिखने का क्या तरीका कार है? सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट नेम, उसके बाद इक्वल का निशान, उसके बाद डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि डबल कोट्स इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, आप सिंगल कोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर उसकी क्या होगी, वैल्यू। सही है। हाँ, हर इमेज, हर टैग के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस सोर्स को इस H1 के अंदर इस्तेमाल करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर क्या कहते हैं, जो टैग होता है उसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपको उसके लिए इस्तेमाल करने हैं। ठीक है।
यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ, आपने इसको फॉलो करना है, इसकी एग्जांपल्स आपने खुद देखनी है, ठीक है। अच्छा, हमने पहली एग्जांपल में एक चीज देखी थी, हेडिंग। सही, मैंने आपको हेलो वर्ल्ड दिखाया, उसको मैंने H1 के अंदर डाला, ठीक है। मैंने फिर आपको बताया कि डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिनमें हेडिंग्स भी होती है। हमने देखा था लिंक्स होते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं, टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। तो हम उसके अंदर हेडिंग पे बात करते हैं। आपको ये देखें, जो ये इसकी बॉडी नजर आ रही है इस पेज की, यहाँ पे इसकी हेडिंग नजर आ रही है, सही है। अब यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दिखाई है, 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं जो हम HTML के अंदर इस्तेमाल करते हैं। H1, H2, H3, H4। अब ये जो नजर आ रही है, ये इसका ओरिजिनल जो है ना, वो साइज और ओरिजिनल जो है वो क्या कहते हैं, उसकी बोल्डनेस और ये सारी चीजें, ये इसकी ओरिजिनल है। यानी जब आप H1 इस्तेमाल करेंगे वो ऐसा नजर आएगा, ठीक है। H2 इस्तेमाल करेंगे वो ऐसा नजर आएगा। हाँ, उसके फॉन्ट के हिसाब से वो मोटा स्टाइल में, मतलब किसी और तरह का हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो डिफॉल्ट स्टाइल है उसका, वो ये देखें, बाय डिफॉल्ट। सही, ये मेरा ख्याल है एरियल फॉन्ट है जो बाय डिफॉल्ट नजर आता है, ठीक है। हाँ, इसको आप इस पेज पे आए तो यहाँ पे देखें, आपको डिफरेंट स्टाइल का नजर आ रहा है, सही है। ये मशहूर ज़माना जो कैलिबरी फॉन्ट है, आप उससे वाकिफ होंगे, सही है। तो उसके करीब है, या ये वही फॉन्ट है, ठीक है। इसको देखने का तरीका भी हम देख लेते हैं कि उसने कौन सा ये फॉन्ट इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने इस पे राइट क्लिक किया, उसको इंस्पेक्ट कर लिया है, उसका कोड देखने के लिए हम फ्रंट एंड का कोड देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको खोला, इसमें अब मैं चेक करना है मैंने उसने कौन सा इस्तेमाल किया फ़ॉन्ट। उसने फ़ॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया है पर वेदना, सही। और ये दूसरे फ़ॉन्ट की उसके नाम, मतलब उसने अपनी बॉडी के अंदर ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है। तो ये भी कैलिबरी फ़ॉन्ट के करीब है, मतलब उसी तरह का नजर आता है, ठीक है। तो इसकी जो मैं ये बात कर रहा था कि इसकी मोटाई, इसका बड़ा होना या छोटा होना, मतलब वो फ़ॉन्ट के हिसाब से तब्दील हो सकता है। लेकिन ये 6 तरह की हेडिंग इस तरह नजर आती हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम जब H लिखते हैं तो ये नीचे देखें, उसने सारे लिखा दिए हैं यहाँ पे। इस हेड को छोड़ दें आप, ये कोई और चीज़ है, ये वही हेड है जो हमने HTML के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, सही। और उसके बाद जो है ना, वो H1, H2, H3, H4 कोई भी आप इस्तेमाल, मिसाल के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ हेडिंग 5। तो आपको इस हेडिंग और इस हेडिंग में फ़र्क नज़र आएगा। मैं इसको गायब कर देता हूँ। अब देखें, इसको गायब करने के दो तरीके हैं। एक तो इसको लाइन को ख़त्म कर देना, ठीक है। मैं इस लाइन को ऐसे ख़त्म कर देता हूँ भाई, गायब। अब देखें इसमें क्या होगा। अब क्या हुआ है कि एक तरफ पहला जो लाइन हमें हेलो वर्ल्ड लिखी नजर आ रही है, दूसरी हेडिंग हमें जो छोटा सा है देखिए वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, और तस्वीर गायब हो गई है। क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमने उसको हटा दिया है, सही है। अब उसका एक दूसरा तरीका ये है कि मतलब हमने कोड वहां से नहीं हटाना, लेकिन वो नजर भी नहीं आनी चाहिए। मतलब हम किसी कोड को पेज में से गायब करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी चीज को, किसी एलिमेंट को, किसी जो है वो पैराग्राफ को, या कोई भी चीज है उसको गायब करना चाह रहे हैं, तो उसको उसका एक तरीका होता है, उसको कहते हैं कमेंट करना, ठीक है। कमेंट क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड के अंदर कमेंट ही वो एक चीज होती है जिससे पता लगता है कि वो कोड किस चीज के लिए लिखा गया है। या आप दूसरे लफ्जों में ऐसे कह दें कि आपने वो कोड लिखा है, या कोड का एक खास हिस्सा लिखा है जो आप किसी को बताना चाहते हैं कि भाई ये इस काम के लिए है। तो वो कोड जो है वो मल्टीपल, यानी कि हंड्रेड ऑफ लाइन या काफ़ी ज़्यादा लंबा कोड होता है। तो आप उसको बताने के लिए आप क्या करते हैं, आप उस हिस्से में उसका कुछ लिख देते हैं। लेकिन अगर जब आप वो लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कोर्स स्टार्ट, ठीक है, इसमें देखते हैं। हो- अब होगा क्या, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ सेव करके, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि मैं नहीं चाहता कि वो लिखा हुआ नजर आए, ठीक है। मैंने सिर्फ किसी बंदे को बताना है कि वो मुस्तकबिल में वो कोड जो है वो उसको एडिट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम कमेंट इस्तेमाल करते हैं उस खास कोड से ऊपर, ठीक है। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ से कोड शुरू हो रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होगा जो उसको एडिट कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो
अब यहाँ पे वो इमेज का टैग भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसका उसका एड्रेस भी है, इमेज भी डाली हुई है, लेकिन वो चल नहीं रहा क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया है। सही है। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये आपने इसको ज़हन में रखना है। अच्छा, हर लैंग्वेज के अंदर कमेंट डालने का तरीकेकार अलहदा होता है। सही है। उसके अब HTML की बात करें तो क्योंकि हम इसमें किसी भी टैग को लेस देन जो निशान होता है, लेस वाला छोटा है और उसको बड़ा है पे ख़त्म करते हैं, तो इसी तरह इसका तरीकेकार ये है कि लेस देन का निशान, एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके अंदर ये 4 दफ़ा, यानी कि इस साइड से भी और इस साइड से भी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखें वो आपको वेब पेज के अंदर नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हेडिंग भी आपको समझ आ गई है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। कुछ लोगों के जहन में होगा कि इस हेडिंग का जो आम लिखाई होती है वो भी ऐसी ही होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैजुअल स्पेलिंग जो है वो मेरे स्पेलिंग्स पे ना जाइएगा, मेरे स्पेलिंग्स जो है ना वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। इसको क्या है, राइटिंग। सही। अब देखें, इसमें और इसमें फ़र्क नजर आएगा। ये देखें, जो आम लिखाई थी वो किस तरह, मतलब उसने उसको मोटा नहीं किया हुआ, और उसका फ़ॉन्ट देखें साइज उसका। ठीक है, इसमें तो ये जो है वो हेडिंग थी। इसमें आप 6 तरीकों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको हो सकता है ये सवाल भी जहन में आ रहा हो कि ये हमें मतलब ऐसे क्यों नज़र आ रहा है। सही है, मतलब उसका फ़ॉन्ट इस तरह क्यों नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। वो हम HTML के जरिए नहीं कर सकते, वो उसके लिए हमें जो है ना उसको स्टाइल देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नजर आने वाली चीजें, नजर आने वाली चीज को आप उसको तब्दील करना चाहेंगे तो उसको आपको स्टाइल देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें पैराग्राफ्स आ जाते हैं, यानी आपने अपने, अब ये देखें, मैं आपको इसी वेबसाइट से कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे ये इसका हेडिंग नजर आ रही है। ठीक है, और ये होगी भी हेडिंग ही, मिसाल के तौर पर मैं इसका कोड देखना चाहूँ तो उसी तरह इंस्पेक्ट। ठीक है, राइट क्लिक, उस एलिमेंट पे आपने राइट क्लिक करना है और उसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे उसको करेंगे वो उसका कोड आपको याद दिखा देगा। ये देखें, उसने H1 इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इसका H1 का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो उसने उसका हो सकता है फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाया हुआ हो। ये देखें, आप नीचे आपको CSS भी नजर आ रही होगी उसकी, तो उसने उसका फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाया हुआ है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे जैसे ये वाली लाइन है, सिंपल लिखी हुई है, तो इसको लिखने के लिए उसने पैराग्राफ का इस्तेमाल किया हुआ है। सिंपल भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे ये शो तो हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। आप उसको रंग देना चाहेंगे तो आप नहीं दे सकेंगे। ठीक है, आप उसको कोई मतलब उसके ऊपर क्लिक वाला बटन बनाना चाहेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। आपको उसके ऊपर कोई स्टाइल देने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो टैग, अगर सिंपल आप राइटिंग लिख रहे हैं तो आप पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करें। ठीक है, ऐसे करके तो ये करें। सही। अब जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, इसको मैंने सेव किया और फिर उसको मैंने पेज पर रिफ्रेश किया, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अब इसके ऊपर जो है वो CSS के स्टाइल और जावास्क्रिप्ट उसके ऊपर अप्लाई हो सकेगी, जो हम आगे करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पेज के अंदर, अच्छा ये HTML के कुछ स्टाइल्स हैं। ये देखें, ये एट्रीब्यूट है, HTML के स्टाइल का एट्रीब्यूट। ये चूंकि CSS से ताल्लुक रखता है, तो हम इसको CSS वाले सेक्शन में करेंगे। अभी अजान हो रही है तो हम क्या करते हैं, क्लास को यहीं बंद करते हैं। मज़ीद जो है वो आज कुछ लोग आए भी नहीं है क्लास में, तो बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं वो हम उसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। हमने ये देखा कि फ्रंट एंड जो कोर्स है, कोर्स का जो पहला हिस्सा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला, उस कोर्स को करने से मतलब आप किस काबिल हो सकेंगे उसकी हम मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाई थी। उसमें आप बाद में भी देख सकते हैं, themeforest.com। ठीक है, ये वेबसाइट हमने देखा कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टेम्पलेट्स, मुख्तलिफ तरह के HTML और वर्डप्रेस और मुख्तलिफ CMS भी होते हैं, जिस तरह जुमला है या ड्रूपल है, उनके जो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं वो सेल होते हैं। तो ये आप बना सकेंगे।
ठीक है, आप अपने मतलब खुद बना के उसको सेल कर सकेंगे, या आप जो है वो फ्रंट एंड वेब डेवलपर के तौर पे किसी कंपनी में काम कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो क्या किया, सिंपल यानी कि नोट पैड में मैंने आपको लिखने का तरीका बताया। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि इसमें भी HTML का कोड लिखा जा सकता है। ठीक है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल दी मैंने आपको इंसान से। ठीक है, कि उसके ढांचा और उसके कॉल वगैरह, पोस्ट वगैरह, और उसके जो फंक्शनैलिटी है, पकड़ना, देखना, चलना वगैरह वगैरह। ठीक है। और तो उससे मैंने आपको बताया कि ये किस तरह हम इसको लेके चलेंगे वेब पेज को। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है ना वो आपके सामने एक वेबसाइट खोली, w3schools.com। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि इसको हम जो है ना वो रेफरेंस के तौर पे लेके चलेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, जो CSS का क्या कहते हैं, जो फ्रेमवर्क हम करेंगे टेलविंड्स, उसके लिए अलहदा जो है ना वो रेफरेंस है। ठीक है, जे क्यूरी के लिए हम W3 schools को लेके चलेंगे, और इसके अलावा भी हैं। और इसी तरह जो जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट जेएक्स, सॉरी रिएक्ट जेएस जो हम करेंगे, उसके लिए भी अलहदा से जो है ना वो रेफरेंस होगा। देखिए, ये चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है, ये आपकी डायरी के तौर पे काम करेंगी। ये कोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिंटैक्स कहते हैं, सिंटैक्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आपको याद जरूर रखनी है, लेकिन आप एक वक्त में उसको याद नहीं रख सकते। ठीक है, आपको उसका लिखने का तरीका हो सकता है भूल जाए, तो आपको ये डायरी के तौर पे या रेफरेंस के तौर पे आपको इन चीज़ों को साथ लेके चलना है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखी, हमने जो है ना वो लिखने का, उसको एक डॉक्यूमेंट लिखने का तरीका हमने देखा कि उसमें HTML के पेज को हम लिख कैसे सकते हैं, शुरू कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें नोट पैड में और आपको सबलाइन में कोड लिखने का फ़र्क आपको यहाँ पे नजर आया होगा। ठीक है, फिर हमने मुख्तलिफ उसको लिखने के चीज़ें देखी। मैंने आपको बताया कि एक पेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लिंक्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना वो हेडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, लिस्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, लिस्ट भी बनाते हैं। सही है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इनमें हमने हेडिंग की एग्जांपल दी, उसमें हमने इमेज टैग, इमेज लगाने का तरीका सिर्फ ऐसे ही HTML से हमने देखा, मजीद उसको आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हेडिंग्स हमने देखी हैं, उसको तो पहले देख ली है। पैराग्राफ हमने देखा, उसको सिंपल और पैराग्राफ में लिखने का क्या फ़र्क है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आज की हमारी मतलब पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी था। लोग भी आज कम है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसको जो है ना वो मज़ीद डिटेल से देखेंगे। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि HTML वाला जो है ना वो टॉपिक मुकम्मल कर दें। आपने जो आपकी असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, आपने पेज बनाने हैं, इस तरह एक अलग से फोल्डर बनाना है जिसके अंदर आपका सारा HTML का जो वर्क होगा वो होगा। ठीक है, उसमें आपने कुछ एग्जांपल्स देखनी है, आपने ये हेडिंग्स, इमेजेस और पैराग्राफ्स को भी मतलब करना है। ठीक है, आपने एक काम करना है, एक एक डॉक्यूमेंट लेनी है आपने, आपके पास होगी आपके कंप्यूटर में कोई भी, मैं अपने कंप्यूटर में देख लेता हूँ कौन सी है, कोई वर्ड प्रेस, सॉरी MS वर्ड की। जैसे एक मेरे पास ये वेबसाइट, ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक वेबसाइट, सॉरी एक एक पेज है। ठीक है, MS वर्ड में बना हुआ है। आपने कोई इस तरह, ये देखें ये वाला पेज, आपने उसमें एक इस तरह का पेज बनाना है जिसमें आपने हेडिंग्स इस्तेमाल करनी है, जिसमें आपने पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है। ये हेडिंग्स इस्तेमाल करनी है, पैराग्राफ इमेजेस इस्तेमाल करनी है, पैराग्राफ इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एक टैग होता है सेंटर का टैग, आपने देखना है वो क्या होता है। सही है। और उसके अलावा आपने जो है ना वो इस तरह का एक पेज बनाना है जिसमें आप हेडिंग इस्तेमाल करेंगे, इमेज इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे, और क्या इस्तेमाल करेंगे, बस यही आपने इस तरह का पेज बनाना है। ठीक है, MS वर्ड का भी देख लेना, या कोई जैसे एप्लीकेशन होती है, या ठीक है किसी तरह की कोई लेटर होता है, उस तरह का आपने एक पेज बनाना है।
सही है, डॉक्यूमेंट में ऐसे वो यहाँ पे इस तरह का नजर आना चाहिए। सेंटर का टैग आपने लाजमी देखना है। आपकी जो है ना वो ये क्या कहते हैं, वो क्या काम करता है, सही है, और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब आप खूबसूरती नहीं ला सकते CSS के जरिए, लेकिन आपने ये देखना कि आप उस कैसे आप उस पेज को यहाँ पे शो करवाते हैं। ठीक हो गया। कोई सवाल हो तो वो आप जो है वो ड्रॉप कर दें ग्रुप में। कोई अच्छा ग्रुप में आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई कोट्स, कोई इमेजेस, कोई तस्वीरें, कोई सियासत से रिलेटेड कोई वीडियो, ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं डालनी है। ठीक है, सिर्फ आपने कोर्स से मुतालिक सवाल करना है और उसके जवाब का इंतज़ार करना है। ठीक है, और सिर्फ कोर्स से मुतालिक, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके असूल जो है ना वो मैं बना रहा हूँ, तो जल्द इंशाल्लाह अपडेट कर दिए जाएंगे। उस असूल से कोई भी इनहराफ करेगा तो उसके लिए जो है ना वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कोई भी सवाल हो वो आप ग्रुप में ड्रॉप करें। आज के इससे मुतालिक मज़ीद इंशाल्लाह मिलते हैं, और कोशिश करेंगे कि जो अगला लेक्चर हो उसके अंदर HTML जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इस जो है ना वो पहले हिस्से में जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने उसको ज़्यादा टाइम देना है, उसको सीखना है, और साथ साथ HTML और CSS चलती रहेंगी। ठीक है, वो आसान है, उसमें कोई मसला नहीं है। किसी चीज़ से परेशान नहीं होना आपने कि कोई चीज़ मुश्किल आ गई है तो आप उसको लेके बैठ जाएं। ठीक है, उसको समझना है और उसको लेके उसको जो है ना वो उससे निकलना है। ठीक हो गया। तो सवालात हो तो वो ग्रुप में ड्रॉप करें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं सोमवार को इंशाल्लाह।